आप दोनों को मैं पूर्ण मौका दूंगी ना, पूरा मौका दूंगी। एक एक करके अपनी बात रखिए ना, जनता सुनना चाहती है आप क्या कह रहे हैं। आप दोनों ने अपनी बात रख ली है। हमारे साथ मनोज काका भी। मनोज काका, चैलेंज तो आपको भी किया है। मुझे ये बताइए, अब की बार 400 बार या फिर अब की बार आप लोग बाजी मार ले जाएंगे? नहीं, अब की बार जनता की जय होगी, अब की बार लोकतंत्र का जय होगा। अब की बार जो 22,217 बांड खरीदे गए हैं उस आधार पर अब की बार ये इस पर इन मुद्दों पर चुनाव होगा कि 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं, काला धन वापस आया कि नहीं, अच्छे दिन वापस आए कि नहीं, इन सब बुनियादी सवालों पर, किसान की आय दुगुनी हुई कि नहीं, जो कहते थे कि सर दिखाने, एक सर काटने वाले का 10 सर ले आएंगे, वो चाइना बॉर्डर पे हमारी क्या हालत है, इन सब बुनियादी सवालों पर चुनाव होने वाला है। और जब आप आंकड़ों की बात करेंगे तो पूरे देश में 4000 से ज्यादा विधायक हैं, उसमें अभी भी भारतीय जनता पार्टी के 1400 समथिंग विधायक। मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, मुद्दा क्या होगा? मैं जरा एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। अजय लोग, आप भी मुद्दे पर जवाब दीजिएगा। और इस वक्त हमारे साथ झा साहब भी जुड़ चुके हैं, आपको श्रीवास्तव जी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, रूबिका बात तो सुनिए। हाँ मनोज काका, बोलिए पूरी बात। मैं खत्म कर रहा हूँ जी। मैं बात एक वो जो बात है ना कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहीं। मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। जो सरकार 2014 के बाद पूरा देश जानता है कि 2014 के बाद लगातार बिहार में हारे, दिल्ली में हारे, 9 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी हारी, ये रिपोर्ट है कि 9 राज्यों में उसने सरकार खरीदा। वो सरकार ये कहती है, आप कह रहे हैं जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं और उनको बड़ा गुमान है, पर ये सर ये दोधारी तलवार है, ये आपके लिए भी इस्तेमाल हो जाएगी, ये शेर आपके लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, मत भूलिए आप। अब एक बार मुद्दा, चूंकि आपने मुझे याद दिलाया, मुद्दा एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार 2024 के चुनाव लड़े जा सकते हैं? पहले वो मुद्दे मैं आपको बता देना चाहती हूँ और उसके बाद इस डिबेट को आगे ले जाऊंगी। ये देखिए, सीए, राम मंदिर, महिला आरक्षण, आर्थिक विकास, बेरोजगारी, जातीय जनगणना, महंगाई, धारा 370 हटाना, मुफ्त अनाज, मजबूत सरकार की गारंटी, ये वो सारे मुद्दे हैं जिन पर इस बार चुनाव होने की संभावना है कि नहीं, इसका जवाब आप देंगे। हम नहीं होते कोई जवाब देने वाले, क्योंकि आप ही चुनेंगे आपका मुद्दा क्या ये है या कोई और मुद्दा है। सीधा रुख करते हैं बाकी सारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्कू जी, आपको क्या लगता है इस बार किस पर चुनाव लड़ा जाएगा? राम मंदिर, सीए, विकास, देशहित, क्या होगा मुद्दा? मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। एक शेर, क्योंकि ये सब शेरो शायरी का दौर चल रहा है और शुरुआत है, मस्ती थोड़ी होनी चाहिए। तो फैज साहब का एक शेर है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सब लोगों के लिए है। देखिए पाते हैं उफाक बुतों से क्या फैज, एक बरहमन ने कहा ये साल अच्छा है। बीजेपी कह सकती है ये साल भी अच्छा है, बाकी के लिए ये साल अच्छा है। तो फिलहाल तो ये, जहां तक बात यह है मुद्दों की, तो मुद्दे एक नहीं है और कई मुद्दे हैं, जिसमें एक अस्मिता का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र के पनपने बढ़ने का मुद्दा है, लोगों की शक्ति का मुद्दा है, आर्थिक मजबूती का मुद्दा है, और मुद्दा बेरोजगारी भी है, मुद्दा महंगाई भी है। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, और जब कुल मिलाकर के मुद्दे सामने आएंगे तो आदमी उसी पर डालेगा। किसी एक मुद्दे पर बात नहीं होने जा रही है, सिर्फ एक बेरोजगारी पे नहीं होगी। बेरोजगारी है और महंगाई है, तो इस पे ये पता करना होगा कि विपक्षी दलों ने कितना बड़ा आंदोलन उसके लिए किया है खड़ा। मतलब उसके लिए क्या परसेप्शन बिल्डिंग हो पाई है? ये जवाब तो मनोज काका और शक्ति सिंह यादव को देना है, लेकिन अभिषेक झा भी हमारे साथ जेडीयू से जुड़ गए हैं। अभिषेक, कितना कॉन्फिडेंट आप? हमारा कॉन्फिडेंस तो जनता की वजह से, और नीतीश कुमार जी के एनडीए में शामिल होने के बाद रूबिका, स्थितियां और बेहतर हुई हैं। पिछली बार इस स्वरूप को 40 में से 39 सीटें जनता ने दी थी, इस बार हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, 40 में 40 सीटें मिलेंगी। और हमारा ऐसा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं, पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। पर अभिषेक, जो लोग भ्रम में हैं, आपके तो सब्जेक्ट ही बदल जाते हैं ना, परीक्षा तो आपको देने पड़ती है। कभी आपका सब्जेक्ट होता है बीजेपी, कभी सब्जेक्ट बदलकर आरजेडी हो जाता है, फिर बदलकर बीजेपी हो जाता है। आपके लिए तो बहुत टफ सिचुएशन है। एकदम टफ नहीं रूबिका जी, हमारे साथ परीक्षा देने वाले लोग बदल जाते हैं। हमारा सब्जेक्ट विकास रहा है, न्याय के साथ विकास का एजेंडा,
शुरू से है, जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, साथ निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से वो तो सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो पाई कभी नहीं बदलता। कहाँ मामला अटक रहा है? क्यों अटकेगा मामला? और किसने कहा कि सीट शेयरिंग नहीं हो रही है? आप तक खबरें नहीं पहुंची है ना, बहुत जल्दी आप तक भी खबरें पहुंच जाएंगी। उनसे पूछिए ना जिनके यहाँ इतनी नूरा कुश्ती है, एक दूसरे के खिलाफ इतनी बयानबाजी और बातें बड़ी बड़ी। 2 लाइनें मैं भी कह देता हूँ कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो हमारे कुनबे के खिलाफ बोलते बोलते पहले सोचना चाहिए इनको कि किस नूरा कुश्ती के साथ ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जरा बताइए ना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ रही होगी तो ये लोग पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, फिर दिल्ली में आते ही एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, फिर गुजरात में साथ रहेंगे। तो ये किस प्रकार का गठबंधन है? हमने कई बार सुना है। नहीं, पर गठबंधन का पेच आपका यहाँ बिहार में भी फंसा हुआ है, वहाँ महाराष्ट्र में भी फंसा हुआ। और मैं केवल आपकी बात नहीं कर रही हूँ, एनडीए की बात नहीं है, इंडिया अलायंस के साथ भी यही परेशानी है। शक्ति जी, आईना उठाइए, देखिए वो सारे जो आपको शेरो शायरी में उलझाने की कोशिश की है और सवाल ये कर रहे हैं कि आप अपना देखिए ना, आपकी सीटें काहे शेयर नहीं हो पा रही अब तक? सब इतना भला चंगा है तो फिर दे दीजिए ना सीटें, खत्म कीजिए मामला। रूबिका जी, अब देश के एक ऐसे एंकर हैं जो हर सवालों पर, हर विषयों पर आपकी नजर होती है। सवाल परसेप्शन आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हकीकत का सामना तो चुनाव में करना पड़ेगा। हकीकत है नौजवान के रोजगार का, जिसने बिहार ने एक नजीर पेश किया, 17 महीना बनाम 17 साल। तेजस्वी जी की इच्छा शक्ति, उसको हमने स्थापित किया सामने। और जहाँ किसान लाचार है, आम आदमी परेशान है, जहाँ महंगाई से, जहाँ आप जानते हैं कि बैंकों की हालत खास्ता है। 70 वर्षों में जो कर्ज देश पर नहीं हुआ, उससे दुगना से ज्यादा इस देश पर कर्ज इनके 10 वर्षों में। नहीं, पर सवालों को लेकर मामला कहाँ फंसा हुआ? मुद्दे तो सबको समझ में आ गए। प्लीज 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 रुकता है, बहुत अदब के साथ एक बात करना चाहता हूँ। पेच हमारे यहाँ नहीं, मेरे गठबंधन में जो स्वाभाविक गठबंधन है, और स्वाभाविक गठबंधन में कोई बात कहीं खींचतान की नहीं आई है। यहाँ पारस दिन निकल करके कोई धमकी नहीं देने वाली मेरे दल के गठबंधन में। हमारे गठबंधन में बिहार में पूरे तौर पर ईमानदारी से कहता हूँ कि संजीदगी के साथ ससमय हम पीपुल डोमेन में आप लोग के माध्यम से डाल देंगे। और मैं बहुत भी ईमानदारी से इन बातों को कबूलता हूँ और स्वीकारता हूँ। हाँ, देरी होती है गठबंधन में, चीजें देरी होती है, सीट का मांग हर लोग करते हैं और ये लोकतंत्र का तकाजा है। बाबत भी जो बिहार का मियाज, बिहार की आवाम। अब शक्ति जी, मैं इस डिबेट को एक लेवल और आगे ले जाती हूँ कि भाजपा कहीं दिखाई, ये तो राज्यों की बात हो गई। ये जितना कॉन्फिडेंट अजय आलोक दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 पार, नारा दे दिया है। आप कह रहे कैसे दे रहे हैं? मैं कह रही हूँ आप क्या आज की तारीख में एक आंकड़ा बता सकते हैं कि 543 में से आपका अलायंस इतने नंबर ले आएगा, इतनी सीटें ले आएगा? हमको 300 पार जा रहे हैं, हमको हाइपोथेटिकल नहीं बोलते। हम एक बात इनको पूरी ईमानदारी से एक बार कह रहे हैं, ये जो तावला जो बजा रहे हैं ना, ढोलक पर ताल जब बजता है ना तो समझ में आता धुन। ये तो बजा रहे हैं, अपने शरीर पर तबला बजा रहे हैं, इनको हर धुन समझ में आ ही नहीं रहा। ये तो आत्ममुक्ता के शिकार है। ये चाहते हैं